नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से असमानता और विसंगतियों के कारण जो पूर्ण पेंशन योजना का हक जो ओटीए के महिलाओं को यानी जो सैन्य महिलाओं को जो अधिकारी के तौर पर सेना में कार्यरत रही हैं उन लोगों को जब वंचित किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर को रिलीज किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि ओटीए में यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के इन महिलाओं को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से लाभ को यहाँ पे दिया है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए हुआ क्या है कि बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय आया है। अनुच्छेद 142 का सुप्रीम कोर्ट के अगर अधिकार को देखना है तो आप इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि भारत में जो सिविल सेवा में जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए बड़ा 2-3 तरीके के पेंशन योजना लागू है। एक ओपीएस लागू है जो 2004 से पहले जो सेवा में आए हैं, जो केंद्र सरकार की सेवा में रहे हैं। उसके बाद 2004 के बाद वाले लोगों के लिए एनपीएस आया है और बाद में 2025 में यूपीएस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन जब एनपीएस को लाया जा रहा था तो उस समय 2004 में भी भारतीय सेना के जो महत्वपूर्ण तीनों कोड, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, इस तीनों कोड में पूरा जो पूर्ण पेंशन जो प्लानिंग जो किया गया था यानी जो पुरानी पेंशन का जो हक था वो बिल्कुल उसके साथ कोई सरकार ने किसी तरीके का कोई हटाने का प्रावधान नहीं किया था और पुरानी पेंशन योजना को एकदम हूबहू पैटर्न में सेना के साथ बनाए रखा था। लेकिन अब देखिए हुआ क्या है कि सेना के कुछ महिला ऑफिसर्स के साथ पूर्ण पेंशन की लड़ाई जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। और ख़ास करके ये निर्णय इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप देखेंगे कि जहाँ कुछ असमानता और विसंगतियों को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट भी किया। देखिए हुआ क्या है कि एयरफोर्स की महिला विंग कमांडर सुचेता एडेन और अन्य लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर दिया कि हमें पूर्ण पेंशन मिले। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि विंग कमांडर एयरफोर्स वाली जो महिला है आखिर इनको पूर्ण पेंशन क्यों नहीं दिया गया, जबकि ये पूर्ण पेंशन के लिए कौन कौन से ऐसे नॉर्म्स थे जिसको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे, जबकि सेना में ऐसे प्रावधान हैं कि यहाँ पे पेंशन के लिए जो संबंधित जो अभी तक जो दावे हैं उस दावों में ये बड़ा महत्वपूर्ण एक दावा रहा है। तो यहाँ इस में समझेंगे कि यहाँ पे समझेंगे कि जो विंग कमांडर सुचेता एडेन और अन्य लोगों ने जो रीट दायर किया था ये महिलाएं जो थी ये ओटीए के तहत यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के तहत एयरफोर्स में चुनकर आई थी। और यहाँ पे ओटीए में यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के तहत जो महिलाएं चुनकर आई थी ये सेना के तीनों कोर में, नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ये तीनों कोर में ये लोग का चयन होता है। लेकिन होता क्या है कि ओटीए के जो महिला ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों का सर्विस जो होता है 10 से 14 वर्ष का होता है और सेना में पूर्ण पेंशन के हक के लिए यानी पूर्ण पेंशन को पाने के लिए कम से कम आपको 20 साल का सर्विस करना होता है। इसमें कुछ महिलाएं जो ओटीए में रही हैं, जो 10 साल से 14 साल की सर्विस में रही हैं और वो लोग परमानेंट कमीशन में नहीं जा पाई हैं। परमानेंट कमीशन यानी ओटीए के बाद परमानेंट कमीशन में अगर वो जाती तो उनकी सेवा यानी सर्विस जो अवधि था, सर्विस टेन्योर जो था वो इनका ऑटोमेटिक बढ़ जाता। लेकिन 10-14 सालों की सेवा के बाद जब इनको पूर्ण पेंशन के हक इसलिए वंचित कर दिया गया कि आपने 20 साल का सेवा नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर सुचेता एडेन और अन्य लोगों के संबंध में जो एक ऑर्डर दिया है, अनुच्छेद 142 का बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का एक ऑर्डर रिलीज किया है कि अगर ये न भी 20 साल की है तो फिर भी इन्हें 20 साल माना जाए और ये इन्हें पूर्ण पेंशन का हक दिया जाए। और इतना ही नहीं बल्कि ये इनके जितने सारे अधिकार और बेनिफिट जो है वह 1 नवंबर 2025 से ही प्रभावी कर दिया गया। अब इसका फायदा जो रीट जो दायर किया गया था विंग कमांडर सुचेता एडेन के द्वारा, अब इनका फायदा इंडियन एयरफोर्स के उन महिलाओं को मिलेगा जो ओटीए में ही रह गई थी, परमानेंट कमीशन में नहीं गई थी। अब इसके अलावे जो नेवी में अगर इस तरीके के अगर महिला अधिकारी हैं या इंडियन आर्मी में अगर महिला अधिकारी हैं तो उन लोगों को भी जो ओटीए से परमानेंट कमीशन की ओर नहीं जा पाए थे उन लोगों को भी 1 नवंबर 2025 से ये सभी लाभ यानी पूर्ण पेंशन का लाभ बिना 20 साल के सर्विस के भी सुप्रीम कोर्ट
उन्हें देने के लिए आदेश सरकार को दे दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे अपने दावे दिए थे कि 20 साल से कम पे हम पूर्ण पेंशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असमानता विसंगति आपका है, आप क्यों नहीं परमानेंट कमीशन की ओर मूव कर पाए लोगों को, ये आपकी असमानता है। तो यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण महिला सैन्य अधिकारियों के लिए पूर्ण पेंशन योजना को लेकर, पूर्ण पेंशन को लेकर बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑर्डर को रिलीज किया गया है, जो उन महिला सैन्य अधिकारियों के हक में जो संघर्ष की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, उनके लिए बड़ा एकदम महत्वपूर्ण और सुनहरा पल इस बार रहा है कि ओटीए वाले महिला को भी अगर परमानेंट कमीशन की ओर नहीं जा पाती हैं तो भी उन्हें पूर्ण पेंशन का हक मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।